सोना चिड़िया की बेटी अभी कुछ ही दिन पहले अंडे से बाहर आई थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। सोना चिड़िया अपनी बेटी को घर में ही रखती और बाकी परिंदों की नज़रों से दूर रखती थी। वो उसको अक्सर समझाया करती थी। बेटा, खतरा अंदर से महसूस किया जाता है। काली चीज़ें अक्सर खतरनाक होती हैं बेटा, क्योंकि जो बाहर से काली होती हैं उनका दिल भी काला होता है। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप काली चीज़ों से हमेशा दूर रहना और जिस भी चीज़ से आपको महसूस हो कि आपको खतरा है उससे फ़ौरन ही दूर हो जाना, वरना वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है बेटा। ठीक है मम्मा, मैं आपकी हर बात हमेशा ही याद रखूंगी। सोना चिड़िया अपनी बेटी को अक्सर खतरनाक चीज़ों की आगाही दिया करती थी ताकि उसकी बेटी को आगे चल के कोई मुश्किल ना देखनी पड़े और उसकी बेटी हर खतरे से महफूज रहे। वो अपनी बेटी को बताती थी कि खतरनाक चीज़ें उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो अपनी बेटी को चील और बाकी परिंदों के बारे में भी आगाही देती थी और उन परिंदों के बारे में भी बताती थी जो उसके लिए अच्छे हैं, जो कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उसके साथ हमेशा ही दोस्ती बनाकर रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कुहू बहुत ही समझदार बन गई थी। वो अभी थोड़ी ही बड़ी हुई थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा मम्मा, आप हमेशा कहती हो ना कि आप नदी से पानी पीने जा रही हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी वो नदी देखनी है। प्लीज़ मम्मा, वो नदी देखने के लिए मुझे भी अपने साथ ले जाए ना, प्लीज़। सोना चिड़िया ने पहले तो इनकार किया और कहा, नहीं मेरी जान, मैं आपको नदी के पास नहीं लेकर जा सकती। वहाँ पर कोई ख़तरा भी हो सकता है। आप घर में ही बैठो, मैं आपके लिए पानी घर में ही ले आऊँगी। लेकिन कुहू के बहुत ही ज़्यादा इसरार करने पर सोना चिड़िया उसको अपने साथ लेकर नदी के पास चली गई और वहाँ जाकर एक पत्थर पर बैठ गई और आपस में माँ बेटी बातें करने लगी। मम्मा मम्मा, ये नदी कितनी खूबसूरत है और वो झरना कितना प्यारा है। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना मम्मा, यहाँ तो बहुत मज़ा आता है। आप मुझे वैसे ही नहीं लेकर आती थी, मुझे हर रोज़ यहाँ पे लाया करें मम्मा, यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। बेटा, खूबसूरत चीज़ों के पास अक्सर खतरा भी हो सकता है। मुझे डर लगता था, इसीलिए मैं आपको नहीं लाती थी। हमेशा खतरे वाली चीज़ से दूर ही रहना मेरा बेटा। कुहू वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश बैठी थी। वो माँ बेटी आपस में बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही थी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि वहाँ पे कौवी आ गई। कौवी ने पहले कुहू को नहीं देखा हुआ था। वो आकर सोना चिड़िया और कुहू के पास बैठी। कुहू कौवी को देखकर अपनी माँ के पीछे छुप गई और कौवी से डरने लगी। कुहू बेटा, आप क्यों डर रही हो? ये आपकी नाटी चाची हैं, ये तो बहुत अच्छी हैं, आप इनसे क्यों डर रही हो? मम्मा, काली चीज़ें खतरनाक होती हैं ना, आपने बताया तो था। ये भी काली हैं, ये भी खतरनाक होंगी मम्मा, मुझे इनसे बड़ा डर लग रहा है।
और ये कितनी डरावनी नजर आती हैं मम्मा। नहीं बेटा, ये मेरी दोस्त हैं। इनका नाम नाटी है। ये आपकी चाची हैं बेटा। इनसे बिल्कुल ना डरो। ये बहुत अच्छी हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगी। नाटी कौवी को कुहू की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो चुप कर गई। उसने सोना चिड़िया से कहा, सोना, तुम्हारी बेटी तो बड़ी ही प्यारी है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। मैंने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं। तुम इसे घर से बाहर जो लेकर नहीं निकलती। आज तो ये बड़ी प्यारी लग रही है और नदी के पास काफ़ी खुश भी लग रही है। इसको अक्सर नदी के पास लाया करो। मैं भी यहाँ से पानी पीने आई थी। हाँ नाटी बहन, ये भी अब इसरार करती है कि इसे बाहर जाना है। अब इसे कभी कभी यहाँ ले आया करूँगी। और आप अब कहाँ जा रही हैं? काफ़ी जल्दी में लग रही हैं आप। हाँ सोना चिड़िया, चील चाची की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझसे दाना मंगवाया था। मैं उनके लिए दाना लेकर जा रही हूँ। अभी उनको दाना देकर वापस आ जाऊँगी। नाटी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। उसके जाने के बाद कुहू अपनी माँ से पूछती है, मम्मा, ये चील तो बड़ी खतरनाक होती है ना। और कौवी आंटी चील के पास जा रही हैं। वो इन्हें खा नहीं जाएंगी? नहीं बेटा, चील आंटी बूढ़ी चील हैं। वो किसी परिंदे को नहीं खा सकती। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बल्कि वो तो सबका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वो किसी भी परिंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और उनके मुंह में तो इतने ज़्यादा दांत भी नहीं हैं कि वो किसी परिंदे को खा सकें। वो दोनों माँ बेटी थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ नाटी कौवी चील के पास दाना लेकर पहुँचती है और उससे बातें करने बैठ जाती है। चील चाची, आपको पता है, आज सोना चिड़िया मुझे रास्ते में मिली थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। अभी छोटी सी है। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। उसको नदी घुमाने लाई थी सोना चिड़िया, लेकिन बड़ी ही चालाक बच्ची थी। मुझे देख के कहती है कि काली चीज़ें खतरनाक होती हैं। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैं चुप कर गई। अपनी माँ के साथ जो थी, अकेली होती तो फिर मैं उसे बताती। नाटी कौवी, वो बच्ची अभी बहुत छोटी होगी। हाँ चील चाची, अभी तो बहुत छोटी बच्ची थी। नाटी कौवी, मैं तो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। किसी परिंदे को नहीं खा सकती और मेरे दांत भी इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन अभी भी दिल करता है कि कोई लवा मांस मिल जाए खाने को, कोई छोटा बच्चा मिल जाए खाने को, तो बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। अब तो मेरी हड्डियों में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अगर चिड़िया का बच्चा मिल जाए तो उसे खा के मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा और मैं आराम से बाकी की ज़िंदगी गुजार सकूंगी और हड्डियों में कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। चील चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो परिंदों को खाना कब से छोड़ा हुआ है। तभी तो सब परिंदे आप पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। ऐसी बातें मेरे सामने ना करें, वरना मैं भी आपके लिए खाना लेकर नहीं आया करूँगी। नाटी कवि, अगर किसी न किसी तरीके से तुम उस बच्ची को लाकर मुझे दे दो और मैं उसे खा लूँगी, तो मैं तुम्हें रोज़ाना मुफ्त में खाना दिया करूँगी। मेरे पास बहुत से सेब पड़े हुए हैं, वो रोज़ाना मैं तुम्हें एक दे दिया करूँगी।
बस एक बार उस बच्ची को मुझे लाके दे दो। नाटी कौवी मान जाती है। वो सोना चिड़िया के घर जाती है। वो उस वक्त जाती है जब सोना चिड़िया घर पर मौजूद नहीं होती। जाते साथ ही वो कुहू से कहती है, कुहू बेटा, आपकी मम्मा ने आपको नदी के पास बुलाया है। वो कह रही थी कि मेरी बेटी को ले आओ, वो आके झरना देख लेगी। चलो मेरे साथ, मैं आपको आपकी मम्मा के पास ले जाऊंगी। कुहू की माँ ने उससे कहा था कि ये आपकी चाची हैं, इसीलिए कुहू ने नाटी कौवी पे भरोसा कर लिया और उसके साथ चल दी। नाटी कौवी उसे लेकर सीधी झील के पास पहुंच गई और उसके हवाले कर दिया और कहा, चील चाची, इसे खा लें और अपना किया हुआ वादा पूरा करें। मुझे सेब दें और मैं अपने घर जाऊं। दूसरी तरफ जब सोना चिड़िया अपने घर आई तो वो अपनी बेटी को वहां ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हुई। वो बाहर निकली और अपनी बेटी को हर तरफ ढूंढने लगी। वो नदी के पास भी गई। वहां उसको सहर चिड़िया मिली। सहर चिड़िया ने उसको बताया, मैंने तुम्हारी बेटी को नटी कौवी के साथ जाते देखा है। वो उसको लेकर पहाड़ों की तरफ गई है। हाँ, उसी तरफ जहाँ पर चील रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि वो उस छोटी सी बच्ची को उन पहाड़ों की तरफ लेकर क्यों जा रही है। मैंने उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज़ी से जा रही थी। वो उधर चील के पास ही गई होगी। तुम परेशान ना हो, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। नहीं सहर बहन, वो मेरी बेटी को लेकर क्यों चील के पास गई है, मुझे तो इसी बात की समझ नहीं आ रही। सोना चिड़िया समझ गई कि नाटी कौवी उसकी बेटी को चील का शिकार बनाने के लिए ही लेकर गई होगी। उसने सहर चिड़िया को साथ लिया और सीधी चील के पास पहुंच गई। उस वक्त चील सोना चिड़िया की बेटी को खाने ही वाली थी और नाटी कौवी भी पास ही बैठी हुई थी। जाते साथ ही सोना चिड़िया और सहर चिड़िया ने चील पर हमला कर दिया। सोना चिड़िया ने अपनी बेटी को बचा लिया। उसने नाटी कौवी और चील को खूब बुरा भला सुनाया और सब परिंदों को बताया कि चील अभी भी बच्चों को खाती है और किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने नाटी